नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्वाइरी न्यूज़ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रामलीला की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये चमक धमक, ये लाइट, इसको देख के आपको बहुत ही खुशी हो रही होगी। साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपका क्या रेजोल्यूशन है रामलीला को लेके और नवरात्रि को लेके। इनक्वाइरी न्यूज़ की टीम रामलीला के ग्राउंड लाल किले पहुंची और वहां पे महामंत्री जगमोहन गोटेवाले जी से बात की। नव श्री लीला कमेटी से जुड़े सदस्य यहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पे अतिथि भी आए थे। एक्स MP JP अग्रवाल, DCP सागर सिंह कलसी, DCP सागर सिंह कलसी और मनोज मीना दोनों ने ही अपनी रामलीला से जुड़ी यादों को ताज़ा किया और अपनी भावनाओं को शेयर किया और पूरे देश की जनता को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और रामलीला से उनकी क्या क्या यादें जुड़ी हैं वो भी उन्होंने व्यक्त की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ़्ट में DCP सागर सिंह कलसी एंड राइट में DCP मनोज मीना जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्वाइरी न्यूज़ में। मेरा नाम है यशदान। आज हम साथ हैं नवश्री लीला कमेटी के महामंत्री जगमोहन गोटेवाले जी। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रामलीला कितनी पुरानी है और इसकी क्या हिस्ट्री है। हमारी ये रामलीला 100 साल पुरानी है। इससे पहले रामलीला गांधी मैदान में होती थी। 1958 में रामलीला का डिवीज़न हुआ और हमारी रामलीला के साथ नाम जुड़ गया नवश्री धार्मिक लीला कमेटी। और पुरानी रामलीला श्री धार्मिक लीला कमेटी वो परेड मैदान में मंचित होने लगी। और गांधी मैदान में पार्किंग बनने से हमारी रामलीला का मंचन लाल किले पे होना शुरू हुआ। बीच के कुछ सालों में लाल किले पे मंचन नहीं हो पाया तो रामलीला रिंग रोड पे कोतवाली के पीछे आयोजित की गई। हमारी रामलीला दिल्ली में एक खास पहचान रखती है कि गांधी मैदान वाली रामलीला। हमारे यहाँ रामलीला के कलाकार, पदाधिकारी जो कई पीढ़ियों से हमारे पदाधिकारियों के परिवार रामलीला से जुड़े हुए हैं, जो रामलीला को आयोजन को एक खाली एक समारोह नहीं मानते, एक ये भगवान राम के आयोजन को मानते हुए कार्य करते हैं। रामलीला का जो हमारे यहाँ स्वरूप है आप खुद ही देख रहे हैं, हमारे बाड़े में कितनी सुंदरता है। यहाँ पर जो हमारा फूड कोर्ट है वो दिल्ली का सबसे बेहतरीन खाना हमारी फूड कोर्ट में मिलेगा। और हमारे यहाँ दर्शक जहाँ चाट का आनंद लेने आते हैं वहीं लीला का भी बड़ा आनंद लेते हैं। और लीला को जो दर्शक लीला देखने आते हैं और वो लीला को बार बार देखने आना चाहते हैं। गोटेवाले जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कितने समय से इस लीला कमेटी से जुड़े हुए हैं। इस रामलीला में मेरे पिताजी 1958 के टाइम भी रहे हैं, बीच में उनका नहीं रहा, लेकिन मैं अब लगभग 15 सालों से लीला कमेटी में जुड़ा हुआ हूं। और पहले मैं कोषाध्यक्ष था, अब कई सालों से महामंत्री हूं। लेकिन हमारी रामलीला कमेटी में इस बात का लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस पद पर हूं। हमारे यहाँ सभी पदाधिकारी समान रूप से मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ मंत्री हैं, लीला मंत्री हैं, बाड़ा मंत्री हैं, सभी लोग बड़ी मेहनत से कार्य को करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंतजाम हुआ पड़ा है। तो आप हर साल आपका कुछ ऐसा कोई रेजोल्यूशन होता है कि कुछ नया करेंगे इस बार? हम हर साल कुछ ना कोई नया प्रसंग हम रामलीला में जोड़ते हैं। पिछले सालों में हमने रामलीला में जो कैकेयी के बारे में एक आम आदमी की, एक आम दर्शक की ये सोच थी कि कैकेयी ने राम का वनवास किया और अपने लड़के को राज दिलाने के लिए हमने उसके बारे में लोगों को बताया कि कैकेयी का जो राम का वनवास था उसके पीछे कोई कारण थे। कैकेयी की जो कोई चाल नहीं थी, उसको समाज को बचाने के लिए कैकेयी ने ये काम किया था। अच्छा, रामलीला में जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारी लाइट है, लोग बहुत उत्सुक होते हैं। तो इसको देख के आपको कितनी खुशी मिलती है? हमें बड़ी खुशी है। और जब खुशी जब होती है जब हमारे यहाँ बाड़े में इतने दर्शक होते हैं कि चारों तरफ भीड़ भीड़ नजर आती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारी जो मेहनत है, जो हमारा कार्य है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और आके देख रहे हैं और रामलीला का आनंद ले रहे हैं और भगवान राम के आदर्श से कुछ सीख के जा रहे हैं।
जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत ही पुरानी और बहुत ही अद्भुत किस्म की रामलीला है जो आप पूरी अपनी जी जानो मेहनत से आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं। तो इस रामलीला में कई फेमस लोग भी जुड़े होंगे, तो आप उनका नाम लेना चाहेंगे? हमारे यहाँ जो है रामलीला में काफी लोग जो हैं, दर्शक जो हैं आते हैं। उसके अलावा कई परिवार हैं जो कई दर्शकों से रामलीला से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ वीआईपी लोग, मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के मंत्री, अधिकारीगण, जुडिशरी से हर वर्ग के लोग रामलीला मंचन को देखने आते हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आप जो बशेश्वर नाथ गोटेवाले जी थे वो भी नवश्री धार्मिक रामलीला कमेटी से जुड़े हुए थे, तो आप उनका कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि उनका योगदान, उस पर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश। शुरू में जब रामलीला का डिवीजन हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम छोटे बच्चे थे, तो हमारे पिताजी किसी पद पर थे और हम भी रामलीला में आते थे और हमने उनको देखा है कि रामलीला के हर कार्य से जुड़े हुए थे वो। और 1965 में उन्होंने मॉडल टाउन में भी एक रामलीला, हम मॉडल टाउन चले गए रहने के लिए, तो मॉडल टाउन में भी एक रामलीला उन्होंने बनवाई और वो रामलीला मॉडल टाउन में भी आज बड़े अच्छे रूप में लीला का आयोजन करती है। कमी महसूस होती होगी आपको? बिल्कुल नहीं, ये तो कमी तो अपने पिताजी की और तो कौन आदमी की कभी कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और वो बड़े सोशल थे, बड़े धार्मिक थे, सामाजिक कार्य करते थे, तो ये तो कमी हम कभी सोच ही नहीं सकते कि उनकी पूरी हो सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके टाइम में जो उनके अंडर जो लीला कमेटी जो रही होगी उसके जितना आप मैनेज कर पा रहे हैं या उसके जितना आप प्रबंधन कर पा रहे हैं? नहीं, उस टाइम का तो खैर कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन हमारा जो पूरी रामलीला कमेटी है बड़े आपस में सौहार्द से रामलीला के आयोजन में एक दूसरे की मदद करके रामलीला का आयोजन करते हैं। इस बार आपके क्या इंतजाम है? आप कुछ इस पर? पूरे सिक्योरिटी के हिसाब से वॉलंटियर हैं, गार्ड हैं, हमारे सीसी कैंप टीवी हैं और बहुत इंतजाम है कि भाई इसमें कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व पर ना मार सके। बिल्कुल। शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद।